This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. अब देखिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आ चुके हैं, जो कि है हमारा कॉलम मेथड। पहले हमने आपको रो मेथड से सॉल्व करना सिखाया था। अब इसका एक क्वेश्चन हम कॉलम मेथड से सॉल्व करना सिखा देते हैं और इसके बाद एक वीडियो में आपका 3x3 की मैट्रिक्स को हम सॉल्व करना सिखाएंगे। तो ये जो पार्ट है हमने 3 वीडियो में डिवाइड कर दिया है सॉरी। तो देखिए वही स्टेप, लेट ए इक्वल्स टू, हमने इसको ए के बराबर मान लिया है, तो ये हमारी हो जाएगी, ये है आपकी 3, 5, 1 और 2। देखिए ये क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी बुक से ही अब इसमें से लिए हैं, तो ये एनसीईआरटी के बुक्स के क्वेश्चन हैं, आप बुक में भी देख सकते हैं। तो लेट ए इक्वल्स टू 3, 5, 1। अब देखिए बात आती है कॉलम मेथड के अंदर। रो मेथड तो हमने आपको बता दिया, ए इक्वल्स टू आई। कॉलम मेथड के लिए हम यूज करते हैं ए इक्वल्स टू ए और ये आई, ठीक है। तो अब देखिए इसको इसी प्रकार से हम यहाँ पर लिख देते हैं, यानी कि 3, 5, 1 और 2 ये रहा, और a इक्वल्स टू ए आई, यानी कि 3, 5, 1, 2 और ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा ये आई, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको इस प्रकार से कर लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर कहाँ, सॉरी ये तो यूनिवर्स था, इसको यहाँ पर हम ए लिख देते हैं, सॉरी गलत लिख दिया हमने, यहाँ पर ए था तो यहाँ पर हमने इसको ए लिख दिया है, और आई वाली मैट्रिक्स को यहाँ पर हमने 1, 0, 0, 1 को लिखा दिया है। तो देखिए इसको और ढंग से थोड़ा समझा देते हैं स्टेप को। तो ए इक्वल्स टू ए आई आपका ये बन चुका है। जैसी ये मैट्रिक्स है इसको भी इसी प्रकार से बनाना है। अब मैं बता देता हूँ कि कॉलम में कैसे लगती है ये। सपोज क्या 1, 2, 3, 4 की हमारी मैट्रिक्स है कोई, ये 2x2 की मैट्रिक्स है, 4 एलिमेंट्स हैं। तो देखिए रो तो ऐसे था, अब ये कॉलम आपके इस प्रकार से होते हैं इसके। तो ये तो C1 हो गया और ये मेरा हो गया C2। अब इसमें कैसे लगाएंगे, ऐसे 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 और ऐसे लगाते हैं, उसमें लगाते तो ऊपर नीचे। अब देखिए कैसे। तो सबसे पहला जो वर्क है आपका, इस वाले को और इस वाले को 0 करना है। तो यहां पर मेरा कितना चल रहा है, ये आपका चल रहा है C2 के अंदर आपका 1, तो इसका 3 से इंटू कर देते हैं हम, और यहां पर इससे माइनस कर देते हैं। तो हम ऑपरेशन लगा रहे हैं C2 के अंदर। C2 में हमने क्या किया, हमने किया 3C2 माइनस का C1। C2 में जो ऑपरेशन लगाया है हमने, C2 में ऑपरेशन लगाया, क्या लगाया हमने, 3C2 माइनस का C1। अगर इस C2 से आप 3 का इंटू करते हैं तो 3 1 जा 3 हो गया, और इसमें से C1 को माइनस करते हैं तो हमारा 0 निकल के आ जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं इसको। यहाँ देखिए C1 में कोई चेंजिंग नहीं है, इसको एज इट इज ही कॉपी कर लीजिए, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ। इसमें आपने इंटू किया 3C2 से, तो 3 1 जा 3, और 3 में से 3 गया तो बचा हमारा 0। अब इसमें इंटू 3 से किया तो 3 2 जा 6, और 6 में से 5 को 1 माइनस किया तो आएगा यहाँ पर हमारा 1, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ बढ़ते हैं, इसको लिखते हैं A, और अब इसमें चेंजिंग करते हैं, इसका पहला कॉलम सेम उतरेगा। इसी प्रकार से 0 में 3 से इंटू किया तो 0 आया, और 0 में से 1 को माइनस किया तो यहाँ पर आया -1। इसी प्रकार से इसमें इंटू किया 3 1 जा 3, और 3 में से इसको माइनस किया C1 को यानी 0 को, तो हमारा कितना निकल के आया, यहाँ पर आ गया 3, ये हो गया। एक स्टेप तक हुआ ये। अब देखिए एक छोटा छोटा स्टेप यहाँ पर और लिख देता हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बोर्ड पर ये ढंग से पूरा आ नहीं पाता है। लाइए मैं साइड में कर दे रहा हूँ इसको, तो इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से। ये रहा, एक ही क्वेश्चन काफ़ी है इस कॉलम मेथड का। तो यहाँ पर देखिए आपका ये आ गया। अब अगला जो वर्क क्या है, इस वाले पार्ट को हमको 0 करना है, ठीक है। तो ऑपरेशन किस में लगा देंगे हम, यहाँ देखिए ये हमारा C1 है, C1 में से C1 में और से आप इसको 2 से इंटू करके, सॉरी 5 से इंटू करके माइनस कर देते हैं। तो हम ऑपरेशन लगा रहे हैं हमारा C1 के अंदर, और ऑपरेशन क्या है हमारा, क्योंकि इसको 0 करना है तो इससे ये सब्ट्रैक्ट होगा।
तो अगर इसमें 5 का इंटू करके इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पर साइन आपका काय में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। तो कोई दिक्कत नहीं, कैसा भी कर लीजिए, माइनस आएगा तो माइनस से हम डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, इस C1 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ। तो मैं C1 में ऑपरेशन लगाने के लिए क्या कर रहा हूँ, C1 माइनस का 5C2, C1 माइनस का 5C2। अब देखिए कैसे, C1 में ऑपरेशन लग रहा है तो ये देखिए ये गई C1 माइनस का 5C2, ये आपका C1 है 3, और 0 से इंटू करेंगे तो 5 का 0 आएगा और 3 माइनस का 0, ये तो हमारा हो गया 3। कितना हो गया हमारा, ये निकल के मेरा यहाँ पर आ जाएगा 3, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला स्टेप देखिए, ये आपका 5 और इससे इंटू जब C2 का करेंगे 5 से, तो 5 माइनस का 5 कितना होता है, यहाँ पर हमारा कन्वर्ट होके आ गया 0। C2 में हमने कोई ऑपरेशन लगाया नहीं है, तो इसको एज इट इज ही हम कॉपी यहाँ से कर देते हैं। देखिए हमने कॉपी कर दिया यहाँ से। अब इसको भी हम चेंज करते हैं यहाँ से, ये देखिए ये मेरा यहाँ से अब चेंज हो जाएगा। तो देखिए चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ये आपका 1 0 -1 और ये मेरा 3 है। तो देखिए ऑपरेशन किस में लगा है, C1 में, तो C1 माइनस का 5C2। तो देखिए C1 मेरा कितना है 1 माइनस का 5 और C2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, तो ये कन्वर्ट होके मेरा ये तो ऐसे उतर के आएगा, कहाँ गया ये, हाँ 1 -5 से इसका मैंने माइनस का इंटू करा -5 से, और ये -1 है, तो ये मेरा बन जाएगा प्लस का 1, यानी कि C1 में बन जाएगा ये पहले वाला नंबर 6। अब दूसरे पे आते हैं, C1 माइनस का 5C2, 5 3 15 और 0 में से -15, 0 में से -15 गया तो ये बच जाएगा मेरा माइनस का 15, और इसको हम एज इट इज ही कॉपी यहाँ से कर देते हैं। देखिए ये मैंने कॉपी यहाँ से कर दिया। अब देखिए ये इसको मुझे 1 बनाना है, बाकी सारे काम मेरे हो चुके हैं। तो सीधे सीधे आपको काम क्या है कि इस आप C1 को जो है वो 1/3 से डिवाइड कर दीजिए। 1/3 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर है निकल के आ जाएगा। तो देखिए मैं इसका यही काम करता हूँ, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ कैसे, ये C1 इक्वल्स टू 1/3 C1, 1/3 से डिवाइड कर देते हैं हम इसको, ठीक है। तो अगर आप इसका डिवाइड करते हैं तो देखिए किस प्रकार से ये निकल के आता है, ये गया आपका ये, अगर आपने इसको डिवाइड किया 3 से तो ये कट के हमारा आ जाएगा 1, ये C1 है, और इसमें करेंगे तो ये 0 और ये 0 और ये 1, केवल C1 में तो ऑपरेशन लगा रहे हैं हम, तो ये हमारा A हो गया और ये हमारा यहाँ से आ गया। तो इसमें जब इंटू करेंगे तो 6 × 1/3 कितना होता है, 3 2 जा 6, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 2, यहाँ से निकल गया 2। इसमें करेंगे तो 1/3 इंटू माइनस का 15, यानी 3 5 या 15, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 5, और ये हमारा एज इट इज ही कॉपी हो जाएगा, ये गया 0 और ये गया आपका 1, तो ये आ गया। तो देखिए यहाँ पर सीधा सीधा जो A इनवर्स है वो कितना निकल के आ रहा है, 2 -5 0 और ये 1, ये इसका इन्वर्स हो गया। एक बार और चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। देखिए ये आपका A है और ये हमको इन्वर्स निकालना है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप मैंने C2 के अंदर लगाया, C2 में मैंने C2 आपका ये कॉलम है 3C2 माइनस का C1, क्योंकि मैं इसको 0 कर रहा हूँ, उस वाली वैल्यू को 0 करता हूँ। तो जब आपने C2 के अंदर आपने C2 में ऑपरेशन लगाया है और C2 में आपने क्या लिखा है 3C2 माइनस का C1, तो इसका जब आप 3 से इंटू करेंगे तो ये 3 हो गया, और इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो गया 0, इसमें से इंटू करेंगे 3 2 6 और 6 में से 5 गया तो बचा 1। इसी प्रकार से ये इसमें से किया इंटू 0 और इसमें से 1 को घटाया तो -1, इसमें किया 3 से इंटू इसको घटाया तो ये हमारा आ जाएगा 3। तो ये पहला कॉलम चेंज हो गया। अगला कॉलम मैंने क्या किया, C1 में से माइनस का 5C2 सेपरेट कर दिया है, तो ये C1 है, इसको 3 है, 3 में से 5 का मल्टीप्लाई 0 से 5 आया तो यहाँ पर हमारा निकल के आ गया 3। इसी प्रकार से इस पे लगाया हमने 5 में से, और ये आपका 5 गया तो यहाँ कितना बचा, 0 बच गया, क्योंकि 5C2 है ना, ये 0 आ गया, कहाँ गया 0 0, ठीक है। और इसको हमने C2 को एज इट इज ही कॉपी कर दिया है। इसी प्रकार से यहाँ कर देना है, तो ये आपका कितना था 1 में से प्लस का 5 तो ये 6 हो गया, ठीक है। 0 में से माइनस का 15 तो हमारा
माइनस का 15 हो गया और 0 1 को कॉपी कर लिया है। अगले स्टेप के अंदर हमने 1/3 से इसको डिवाइड कर दिया है। जब आप इसके अंदर 1/3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 1 बनाना है तो ये 1 आ गया, इसमें करेंगे तो 0 आ गया, ये एज इट इज कॉपी कर लिया है। इसमें करेंगे तो आपका कितना आएगा, 2 आएगा, और -1/15 से करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 5 या 15 माइनस का 5 0 और 1। तो यहाँ से ये मेरा ए इनवर्स निकल के आ चुका है। तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और देखता हूँ ये कितनी देर की वीडियो हो चुकी है। देखिए हमने वीडियो पॉज कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देखिए कॉपी करा है, ये कॉलम मेथड का नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए वही तरीका, ए इक्वल्स टू, आइए इसको मानते हैं लेट ए इक्वल्स टू 3 2 10 और ये मेरा हो गया 7। फॉर्मूला क्या है, ए इक्वल्स टू ए आई, ये लगाना था कॉलम मेथड के लिए। तो ए कितना है मेरा, 3 2 10 और ये 7, ये आपका आ गया है। और यहाँ पर भी, यहाँ पर हमारे को क्या रखना है, ए, और यहाँ लगा देना हमको आई। ये मेरा ए है और ये आई कितना है, 1 0 0 और ये 1। तो यहाँ पर देखिए वही तरीका, इसको 0 और इसको 0 करना है। यानी कि अब आप एक चीज़ देख लीजिए, इसके अंदर आप जब इससे माइनस करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसी प्रकार से कटेगा नहीं, आएगा यहाँ पर आपका 1। तो मैं क्या कर दे रहा हूँ इसके अंदर, 10 3 या 30, 30 इसका एलसीएम होता है। इसका 10 से इंटू कर रहा हूँ, इसका 3 से इंटू कर रहा हूँ और इसको माइनस कर रहा हूँ। तो मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ सबसे पहले C2 के अंदर। C2 में ऑपरेशन लगाने के लिए 3C2 माइनस का 10C1, जब आप 3 से इसका इंटू करेंगे तो ये 30 आएगा, और इसका करेंगे आप 10 से 30 आएगा, और 30 माइनस का 30 कितना होता है, 0 होता है। तो देखिए C1 में कोई ऑपरेशन लगा नहीं है तो इसको एज इट इज कॉपी कर देते हैं हम। अब C2 में आइए, 30 में से 30 गया तो कितना बचा, 0 बचा। अब देखिए 7 3 या 21, 21 में से 10 2 या 20, यहाँ देखिए 21 में से आपने 20 को माइनस किया, 21 में से 20 को माइनस करने पर यहाँ पर ये आ गया 1, आधा काम तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है। और ये चल रहा है आपका ए। C1 में कोई भी ऑपरेशन लगाया नहीं है तो इसको मैं एज इट इज कॉपी कर देता हूँ। अब C2 में आइए, 3C2, 0 में 3 का इंटू किया तो 0, और माइनस का 10C1, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 10। फिर दिखा देता हूँ मैं आपको, इसमें आपने इंटू किया 3 से तो ये हो जाएगा हमारा 0, और 0 में से माइनस 10 C1 यानी माइनस का 10 करेंगे तो माइनस 10 आएगा 0। अब इसमें किया आपने 3 से तो 3 बन जाए 3, और 3 में से 10 C1 यानी 10 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ से बच जाएगा मेरा ये 3, ये आपका आ गया। अब इसका ऑपरेशन देखिए, ये 0 आ गया। अब यहाँ पर मुझे 0 करना है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 से इंटू करेंगे और इसमें से घटा देंगे इसके अंदर। तो अब मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ C1 के अंदर। मैं C1 में ऑपरेशन क्या लगा रहा हूँ, यहाँ देखिए, चाहे C पर कैसे भी लगा दीजिए, इसको कर दीजिए। तो यहाँ पर 2 माइनस का हम क्या कर देते हैं, C1 माइनस का 2C2 कर देते हैं इसके अंदर सीधा सीधा। C1 में से C1 2 है और इसका 2 से इंटू करके सेपरेट करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए सबसे पहले C1 में ऑपरेशन लगा है तो 3 में से माइनस का 2 इंटू 0 0, तो यहाँ पर केवल हमारा रहेगा 3 ही चलेगा। ये 2 है, 2 में से माइनस का 2C1 2C2 यानी 2 में से 2 गया तो कितना बचा हमारा, यहाँ पर ये बचा 0, और C2 को मैं एज इट इज ही कॉपी कर लेता हूँ। ये आ गया 0 और ये मेरा आ गया 1। अब देखिए वही तरीका इसके अंदर C1 में लगाया, C1 ये आपका 1 है, मैंने लिख दिया यहाँ पर आपका 1, माइनस का साइन लगा दिया, और 2C2 ये आपका C2 है, यानी 2 इंटू माइनस का 10, तो माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 20, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा। फिर देखिए ये आपका 1 है, मैंने 1 को कॉपी कर दिया है यहाँ से पूरा, और साथ में क्या था मेरा माइनस का 2C2, तो ये प्लस का 20 हो गया, 20 प्लस का 1, यहाँ पर आया 21। अब यहाँ पर देखिए ये कितना है, 0। C1 में से आपका 2C2, 2 3 या 6, तो देखिए कितना
0 माइनस का 2 इंटू 3, तो यानी 0 माइनस का 6 कितना होता है, माइनस का 6। तो यहाँ पर माइनस का 6 कॉपी कर दिया और माइनस का 10 और 3 यहाँ पर मेरा एज इट इज ही आ गया। देखिए मैंने थोड़ा गलत लिख दिया यहाँ पर उतार के, मैं थोड़ा ये ले देता हूँ, ये है ए, ठीक है, और ये आपका आ गया 3। तो यहाँ पर देखिए ये आपका यहाँ से 6 वाला हो गया और इसको एज इट इज मैंने यहाँ से कॉपी कर दिया। अब अगला स्टेप ये तो आ चुका है और डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना है, केवल C1 के अंदर आपको मेट इन्वर्स वो लगा देना है ऑपरेशन, और क्या करना है 1/3 C1। अब ये सब निकल के आ जाएगा। तो जब इसमें आप इससे इंटू करेंगे तो आपका कितना आएगा, 1 आएगा। इसमें 1/3 से इंटू करेंगे तो 0 आएगा और ये आपका एज इट इज ही उतर के यहाँ से आ जाएगा। ये हमारा आ गया ए, C1 में लगाया, 1/3 से इसका इंटू किया, 21 में आपने 1/3 से इंटू करेंगे तो 3 7 या 21, यहाँ पर आएगा मेरा 7 और -6 है, -6 में 1/3 से करेंगे तो 3 2 या 6, यहाँ पर आएगा माइनस का 2 और ये हमारी -10 और ये 3 एज इट इज यहाँ से कॉपी हो जाएगी। ये आपका आ गया क्योंकि मैंने C1 में ऑपरेशन लगाया। तो यहाँ से जो हमारा A इन्वर्स आया है वो कितना आया, 7 माइनस का 2 माइनस का 10 और ये 3। तो देखिए ये हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का जो हमारा जो पार्ट था और इसको अब कॉलम मेथड से सॉल्व कर दिया है, ठीक है ना। तो कॉलम से और रो से दोनों से ही मैंने ये मेथड सॉल्व कर दिया है। पहली वीडियो में मैंने आपको रो मेथड से सिखाया था और अब ये कॉलम मेथड सिखाया था। आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कभी कोई बाई चांस 5 की जगह हो सकता है सॉल्व करते हैं मैं 6 लिख दिया है, तो ये थोड़ा हो सकता है, लेकिन फिर भी हमने देखा है पूरा क्वेश्चन में ढंग से ही किया है। फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है क्योंकि हम आपको साथ साथ क्वेश्चन को समझाते रहते हैं, तो कभी कभी मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं कि कैलकुलेशन मिस्टेक छोटी सी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि है, हो सकती है, तो इसके लिए कोई नेगेटिव प्लीज़ कमेंट मत करिएगा क्योंकि वैसे तो हम बहुत देख के करते हैं। तो अब आपको ये चीज़ जो है समझ में आ चुकी होगी। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के जो क्वेश्चंस थे रो मेथड से और कॉलम मेथड से करके दिखा दिए थे। अब इसका मैं एक क्वेश्चन आपका 3x3 से रो मेथड से करके नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए प्यारे प्यारे, जिससे हम और मोटिवेट हों आपको अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो ये देखिए बस आपके लिए ही मेहनत करी जा रही है और यही हमारा लक्ष्य है कि स्टूडेंट्स पढ़ें। जब हम आपको टाइम दे रहे हैं तो आप भी प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करा करिए और कोई भी डाउट वगैरह है तो आप कमेंट्स में लिखिए, उसके लिए भी हम आपके लिए अलग वीडियो बना देंगे। थैंक यू।